अब मैं आपको कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण बता रही हूँ। अब ये जो कृत प्रत्यय है, आपको ज़्यादा उलझना नहीं है इसमें, आपको सिर्फ नवीन शब्द बनाना आना चाहिए, चाहे उपसर्ग कोई भी हो, चाहे प्रत्यय कोई भी हो, लेकिन अब इसके भेद दिए गए हैं तो हम इसको अवश्य ही पढ़ेंगे। कृत का मतलब है क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़ना, यानी कि वहाँ पर क्रिया के पीछे जुड़ना चाहिए, न कि संज्ञा के पीछे, विशेषण के पीछे, न सर्वनाम के पीछे। ठीक है। अब देखो इसमें प्रत्यय कौन कौन से दिए गए, अक, आन, ओना, नी, ती, आवट, वाला, ता हुआ, ते, आवा। देखो अक से गे प्लस अक, गायक। अक से जो बना नायक। चाल प्लस अक, चालक। पाल प्लस अक, पालक। उड़ प्लस आन, उड़ान, उड़ान। मिल प्लस आन, मिलान। लग प्लस आन, लगान। उठान, उफान। ये जो गायक और नायक है, ये संधि जब आप पढ़ोगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि गे प्लस अक गायक कैसे बना, ने प्लस अक नायक कैसे बना। संधि के विशेष नियम होते हैं। कतरनी, ओढ़नी, धोंकनी, छननी। धोंकनी जिसे हवा की जाती है जब ये लोहे के सामान जो बनाते हैं, लोहे के औजार जो बनाते हैं, अपने इसमें जो हवा दी जाती है, ये धोंकनी चमड़े से बनी होती है। धोंक प्लस नी, धोंकनी। गिन प्लस ती, गिनती। बढ़ती, धर प्लस ती, धरती। लिख प्लस आवट। अब इसमें लिखा नहीं होगा, लिखा अगर अपन जोड़ते हैं तो आवट प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो इसका मूल शब्द होगा लिख, बन, सज। ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहे हैं, ये भी समझ में आ रहे हैं। कई बार ते का प्रयोग हंस हंस, हंसते हंसते। खेल खेल, ते खेलते खेलते। अब इसी प्रकार यह है आवा जब जोड़ा, छल प्लस आवा, भूल, आवा, बुलावा। पच, आवा, दिख, आवा। ठीक है बेटा। अब आगे हम इसके बाद तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ। जो आपको होमवर्क करना है वो आपको तद्धित प्रत्यय जितना हमने पढ़ा उतना आप गृह कार्य कर लीजिए। बाकी का जब मैं आपको समझाती हूँ उसके बाद आप करना, लेकिन आपको सुंदर सुंदर लेखनी में ही वर्क करना है, अच्छी प्रकार से अच्छे तरीके से उसको करना है। और शिरोरेखा का ध्यान रखना है। आप विराम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो ढंग से, तो आपको विराम शब्दों का प्रयोग भी ढंग से करना है। ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों, इससे पहले हमने कृत प्रत्यय पढ़े जो क्रिया के धातु रूप के पीछे या अंत में जुड़ते हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो प्रत्यय का दूसरा रूप है। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पाठ, चाचा, मीठा। ये कोई धातु रूप नहीं है, वर्ब का रूप नहीं है, क्रिया का रूप नहीं है। ये कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो सकते हैं। ये मीठा एक विशेषण है, चाचा एक संज्ञा है। तो पाठ से बना पाठक, चाचा में एरा जोड़ा तो चचेरा, मीठा में आस, मिठास। अब तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम बुक से भी पढ़ते हैं। ये देखिए, आस, पन, क, वाला, सरा, कार, घर, री, ड़ा, ईला, आई, आवट, ई, एरा, इक, हारा, ईया। ये सभी प्रत्यय हैं जो बार बार आप पढ़ोगे, देखोगे, अभ्यास प्रश्न करोगे, इनको पुनः पुनः देखकर लिखोगे, बनाओगे, तब आपको ये ढंग से समझ में आ जाएंगे। तो मीठा में आस जोड़ा तो मिठास, खट्टा, खटास, बड़, बड़ास। पन, बालकपन, बच्चेपन, बच्चा प्लस पन। हॉकी बच्च कोई शब्द नहीं है, बच्चा में पन होगा, बच्चा ही तो, बच्चे से ही तो बचपन बनेगा, तो इसका मूल शब्द बच्च नहीं लिख कर बच्चा निकलेगा। लड़क प्लस पन, पाठ प्लस क, पाठक, लेखक, उद्धार, लिपि। में इसके शब्द जो अलग होंगे, वाला से अलग हो रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि
मूल शब्द क्या है? घर, इक्के, रोटी। घर वाला, इक्के वाला, रोटी वाला। 2 + सरा, दूसरा। 3 + सरा, तीसरा। पत्र, कला, साहित्य। जादू, सौदा। बांस, इसका बांसु नहीं होगा, बांसु कोई शब्द नहीं है। छत, री, छत तो अपने आप में एक शब्द है। कोठरी, कोठा, कोठ प्लस री, ये बन जाएगा। बांस से बांसु नहीं बनेगा, बांस प्लस री, बांसुरी। दुख प्लस रा, मुखड़ा, बछड़ा, ड़ा प्रत्यय। रस प्लस ईला, रसीला, गर्वीला, चमकीला, बर्फीला। रसीला, गर्वीला, चमकीला, बर्फीला। बड़ी मात्रा है ये में, तो यहाँ बड़ी मात्रा लगाई गई है सब में। आई, चतुर प्लस आई, बुरा प्लस आई, ठकुर प्लस आई। नहीं, ठकुर कुछ नहीं होता। क्या होगा इसका मूल शब्द? ठाकुर। ठाकुर प्लस आई, ठकुर आई। घबराना से, घबरा से, घबराहट। चिकना से, चिकना प्लस आहट, यानी हट नहीं होगा। ये नहीं कि आपने कर दिया यहाँ पर, जैसे आपने लिख दिया चिकना, हट, हट नहीं होता इसमें। चिकना प्लस आहट होता है, हट प्रत्यय नहीं होता, आहट प्रत्यय होता है। बंगाल प्लस ई, बंगाली। गुजरात प्लस ई, इसी में है ये मात्रा। लखन प्लस वी, देहलवी। दिल्ली प्लस ई, देहलवी। चाचा, मामा, फूफा, मौसा। सांप, सपेरा में क्या होगा? सप नहीं होगा, सांप प्लस एरा। ठठेरा, चितेरा, चित प्लस एरा। चाचा प्लस एरा, चचेरा। मामा प्लस एरा, ममेरा। इसी प्रकार आगे बनेंगे। धर्म प्लस इक, धार्मिक। इतिहास का मूल शब्द क्या निकालोगे? पीछे साउंड आ रही इक की, तो इक तो प्रत्यय निकल जाएगा। आपको इसमें साउंड देखनी है, पीछे साउंड कौन सी आ रही, लास्ट में स्वर की साउंड कौन सी निकल रही है, आप उससे भी पहचान सकते हो। धार्मिक, ईक। ऐतिहासिक, पौराणिक। नैतिक, आर्थिक। तो ऐतिहासिक का ऐतिहास कोई शब्द नहीं होता, इसका मूल शब्द होता है इतिहास। पुराण प्लस इक, पौराणिक। नीति प्लस इक, नैतिक। आर्थिक प्लस इक, अर्थ प्लस इक, आर्थिक। सॉरी, अर्थ प्लस इक, आर्थिक। लक्कड़हारा बना, हारा प्रत्यय जोड़कर। सर्वहारा बना, हारा प्रत्यय जोड़कर। दुखिया, सुखिया, रसोईया, आड़तिया। ईया, साउंड आ रही है। दुख प्लस ईया, सुख प्लस ईया, रसोई प्लस ईया। आड़त, आढ़त प्लस ईया, आढ़तिया। अब इसके कुछ नियम हम देख लेते हैं आगे। कई बार ऐसा होता है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग भी होता है, जैसे सफलता। मूल शब्द क्या है? फल। उपसर्ग क्या है? स। ता क्या है? प्रत्यय। सफल, ये भी एक शब्द है, सफल हो गया उपसर्ग जोड़ के। फलता, ये भी एक शब्द है, प्रत्यय जोड़ के नया शब्द। और दोनों उपसर्ग प्रत्यय को जोड़ो तो नया शब्द बन गया, सफलता। उसी प्रकार तंत्र मूल शब्द है, स्व उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, स्वतंत्रता। मान में अप उपसर्ग, इत प्रत्यय। अपमानित, इत साउंड को पहचानना आना चाहिए, तभी आप प्रत्यय का पता लगा पाएंगे। बदनसीबी, बदनसीबी, बदनसीब ई। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि दो प्रत्यय का भी एक साथ प्रयोग होता है। ये देखिए, बन मूल शब्द। आवट एक प्रत्यय है, मैंने अभी आपको बताया था, और ई भी एक प्रत्यय है। बन प्लस आवट, बनावट। और ई और जोड़ दिया तो क्या बन गया? बनावटी। भूत एक भी प्रत्यय है, ता भी प्रत्यय है, तो भौतिकता। राष्ट्र में ई जोड़ा तो राष्ट्रीय, और ता और जोड़ो ये राष्ट्रीयता। अब अन्य महत्वपूर्ण बातें। उस उपसर्ग व प्रत्यय जोड़ने का व अलग करने पर शब्द सार्थक होना चाहिए। जैसे धमाका अलग करने पर धम प्लस आका। हमें ऐसा नहीं करना है कि धमा प्लस का, ये गलत होगा, क्योंकि धमा कोई सार्थक शब्द नहीं है। जैसे बनावट, बनावट आपने अलग कर दिया, ये तो कि अलग हो गया मैम, लेकिन ये सही शब्द नहीं है। वट कोई प्रत्यय नहीं है, इसका सही होगा
1 प्लस आवड़, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आवड़ प्रत्यय है, आपकी मर्जी से कोई प्रत्यय, आपके मन से कोई प्रत्यय नहीं बनेंगे। इसी प्रकार अब मैं आगे आपको कुछ नियम बताती हूँ, इक के प्रयोग के नियम। ये आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत काम आएंगे। इक एक प्रत्यय है। धर्म में जब इक जोड़ा तो धार्मिक, क्योंकि अ प्लस इक इजिकल टू आ। इतिहास में एक जोड़ा ई प्लस इक, तो ये ए बना, इसको अलग करोगे तो इतिहास हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए का ई, और ई में एक जोड़ा ए। उसी प्रकार पौराणिक, पौराणिक में छोटा ऊ प्लस इक इजिकल टू ओ, तो क्या बन गया, पौराणिक। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ। जो प्रत्यय के अभ्यास प्रश्न हैं, हो सके तो प्रत्यय के एक साथ लेना, क्योंकि वो अभ्यास प्रश्न अलग अलग फ़ोटोज़ खींची गई हैं, और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न हैं तो वो आप एक साथ लेना। और प्रत्यय और उपसर्ग में अलग अलग जैसे क्वेश्चंस अलग अलग, मैंने कई प्रकार के आपको अभ्यास प्रश्न दिए हैं, तो हो सके तो उनको एक साथ लिखना, और अलग अलग भी लिखोगे कि क्वेश्चन के कई प्रकार एक जैसे हैं। अलग करोगे कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगी, लेकिन उसको साफ़ सुथरी राइटिंग में करना होगा। ठीक है बेटा।